नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछले कक्षाओं में हम हिंदी व्याकरण को लेकर पढ़ाई कर रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था, व्यंजन संधि हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमने 2 नियम पढ़े भी हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और अन्य नियमों की ओर चर्चा करेंगे। और माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले कि जो कक्षाएं हैं वो आने में थोड़ी सी देरी हो गई, किसी कारणवश मैं कक्षाएं अपलोड नहीं कर पाया, तो आज से हम वापस से उसी कक्षाओं को आरंभ करने जा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि आपके साथ में आशा और उम्मीद के साथ में जुड़ा हुआ हेमंत कुमार सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद के साथ में आपसे जुड़ा है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो जानकारी सबसे पहले है वह आप तक प्रेषित हो सके। दोस्तों, माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा नियम नंबर 3 चल रहा था, तो नियम नंबर 3 डाल के लिखेंगे। हम 2 नियम कर चुके थे कि पहले का तीसरा और तीसरे का पहला। पहले वाला नियम तो था ये, उसके बाद में जो दूसरा नियम था वह था पहले का पांचवा और पांचवे का पहला। जो बोलते हैं ना कि नासिक वर्ण वाला नियम भी हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो तीसरे नियम में क्या बोलता है कि यदि पदांत तय के परे, देखो नियम नंबर 3 डाल लेंगे आप, है ना, या फिर जो भी आपका नियम चल रहा है वो डालेंगे। मेरे हिसाब से तीसरा नियम ही होगा, तो आप डालो और मैं शुरुआत करता हूं। ठीक है, यदि पदांत तो जानते ही हैं आप, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं पदांत। यदि पदांत तय के परे, तय के परे, माफ कीजिएगा थोड़ा सा इसको नीचे लिखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं, यहां से कर देते हैं। यदि पदांत तय के परे, यदि पदांत तय के परे ले जय न डेट च, ले जय न डेट च में से ले जय न डे ट च, ले जय न डे ट च में से, देखो भाई ये पद का अंत होगा और पद के अंत के बाद में ले जय न डे ट च में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो, वर्ण हो तो ले जय न डे ट च में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत तय के स्थान पर, पदांत तय के स्थान पर, के स्थान पर, स्थान पर, पदांत तय के स्थान पर वही वर्ण हो जाएगा जो
तय के परे है वही वर्ण हो जाएगा जो तय के परे है। अब देखो क्या कहना चाहता है, सूत्र हमारा कहना चाहता है कि ये पहले तो पद का अंत होगा जो तो तय आएगा, ठीक है, और तय के बाद में ले जय न डे टे च, ले जय न डे टे च, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो तय के स्थान पर, जो ये तय है ना, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सेम वही वर्ण हो जाएगा जो तय के बाद में है, मतलब कि ले जय न डे टे च ही होगा। क्या होगा, ले जय न डे टे और च, ये के ये वर्ण वापस से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वर्ण क्यों होंगे, क्योंकि तय के बाद में क्या हो रहा है, लेजेंड डेटर्स में से कोई भी एक वर्ण आ रहा है। जैसे उदाहरण लेके चलेंगे हम, तो उदाहरण ले लो, जैसे उत धन लास, देखो जैसे जैसे अब उदाहरण देखो, तो उत धन लास, अब देखो उत धन लास, अब तय है, तय और तय के बाद में क्या है, ल है, इनमें से आ रहा है लेजेंड डेटर्स में से, तो तय के स्थान पर क्या होगा, तय के स्थान पर ल हो जाएगा, और ल कैसा होगा, हल वाला ल होगा, तो क्या बनेगा, उल्लास, उल्लास। अच्छा ये बात तो हो गई, ये बात तो फिक्स हो गई कि भाई देखो तय के स्थान, ये तय के स्थान पर ल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, ल आ रहा है। और उदाहरण देख लो, यावत जन जीवन, यावत यावत धन जीवन, जय आ रहा है, और जय आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या होगा, जय, तो क्या बनेगा, यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन बन गया। देखो ये नॉर्मल सी बात है, जो तय के बाद में जो वर्ण आएगा लेजेंड डेटर्स इन 6 वर्णों में से, तो वही वर्ण होगा जो तय के बाद में आ रहा है, मतलब कि द्वित्व वर्ण हो जाएंगे। द्वित्व वर्ण कैसे मानते हो, द्वित्व वर्ण हम उन वर्णों को मानते हैं कि जैसे ल के स्थान, ल के साथ में ल ही आ जाए, जय के साथ में जय ही आ जाए, न के साथ में न ही आ जाए, ड के साथ में ड ही आ जाए, ट के साथ में ट ही आए, और च के साथ में च ही आए। अगर ये वर्ण आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वित्व वर्ण हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसके बाद में देख लो, उत धन नयन, उत धन नयन, न आ रहा है तो तय के स्थान पर क्या होगा, न, और क्या बनेगा, उन्नयन, उन्नयन। ये तो हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, हम अभी तोड़ना भी सीखेंगे। हमने 3 वर्ण हमने बना लिए कि भाई ये ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम 3 वर्ण तोड़ना सीखेंगे, जैसे विद्युल्लता, विद्युल्लता ये वर्ण है। अब हमें पता है क्या, कि द्वित्व वर्ण आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, द्वित्व वर्ण। अगर द्वित्व वर्ण आ रहे हैं तो हम उनमें से देखेंगे कि इन 6 वर्णों में से तो कोई वर्ण नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि 6 वर्णों में से ही वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, ल, तो ल को बाहर निकाल लेंगे, ल और ता, इसको बाहर निकाल लिया हमने। अब देखो किससे बनता है, तय से बनता है, तो इधर क्या करेंगे, हम तय बना देंगे, विद्युत। समझ में आया, नहीं आया, चलो एक शब्द और लेते हैं, हम एक शब्द और लेते हैं, जैसे ले लो विपज्जाल, विपज्जाल, विपज्जाल। अब देखो द्वित्व वर्ण आ रहे हैं,
अगर द्वित्व वर्ण आ रहे हैं तो इनमें से जो बाद वाला जो पूर्ण वर्ण है, पूर्ण वर्ण उसको निकाल लेंगे जो स्वर के साथ में है। जैसे यहां पे निकाल लिया हमने जाल, ठीक है। अब देखो, अब इनमें से ही आ रहा है ना, 6 वर्णों में से ही आ रहा है कोई भी एक वर्ण, तो देखो इधर क्या करेंगे, इधर हम वही करेंगे जो तय करना है, हमें तो तय बनाना है किसका, जय का। तो जय का तय बना दो, विद्युत विपत धन जाल। तय क्यों बना, क्योंकि तय के बाद में अगर लेजेंड टच में से कोई भी वर्ण आता है तो तय का क्या बन जाता है, वही वर्ण जो उसके परे है। आप समझ रहे हो ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं उदाहरण, जगत जीवन। जगत जीवन क्या आ रहा है, द्वित्व वर्ण आ रहा है। कहां से आ रहा है, कहां से तोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, क्या बनाएंगे, जीवन। कैसे, जीवन तो बन गया है हमारे पास, और इस जय का क्या बनेगा, तय बनेगा, तो जगत धन जीवन, जगत धन जीवन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये सही है, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, कैसे भी आओ। देखो और देख लो, उत धन डयन, उत धन डयन। तय का क्या बनेगा, ड बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ड है, इसके बाद में क्या है, ड है, तो कैसे बनेगा, उड्डयन, 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 ठीक है। यह बना लिया आपने उड्डयन। देखो, और ये वापस से क्या है, द्वित्व वर्ण है, तो वापस से इसको तोड़ लो, डयन को निकाल लो बाहर, डयन, डयन को बाहर निकाल लिया। डयन बाहर निकलने के बाद में हमारे पास ये क्या बचा, उड, उत, और तय का क्या बनता है, ड बनता है। ये बात हमें पता ही है। जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका क्या आ रहा है, इन 6 वर्णों में से आ रहा है, तो तय का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्या है, तय ही है, तो क्या बनेगा, तट्टिका, तट्टिका, तट्टिका बना। अब द्वित्व वर्ण आ रहे हैं, वापस इसको तोड़ लो, टीका को बाहर निकाल लो, टीका, और इधर क्या बचेगा, तत्, तय का तय। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। आगे और आगे बढ़ते हैं, देखो और आगे टी हो गया, तो च वाला बच रहा है, उच्छ्वास, ये उच्चाटन, उद्दन चाटन, बना लो इसको, उद्दन चाटन को, उत धन चाटन। च आ रहा है, और च से पहले क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो तय इधर निकाल लो, और ये क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, तय का क्या बनेगा, तय बनेगा, तय का क्या बनेगा, तय। क्यों, क्योंकि ये च आ रहा है बाद में। उच्चाटन, 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 उच्चाटन मना या नहीं मना, देखो द्वित्व वर्ण हो गया, तो इसको चाटन को बाहर निकाल लो, चाटन। इधर क्या बच रहा है हमारे पास, इधर बच रहा है च, उच्च, तो उच्च, च का किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा, च। क्यों, क्योंकि ये 6 वर्णों में से ही एक वर्ण आ रहा है। जैसे उद्दन चारण, उद्दन चारण, ठीक है। च आ रहा है, च से पहले क्या आ रहा है, तय, तय का क्या बन जाएगा, च। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इन 6 वर्णों में से है, तो क्या बनेगा, उच्चारण, उच्चारण। द्वित्व वर्ण आ रहा है, तो चारण को बाहर निकाल लो, चारण, और इधर क्या बच रहा है, उच्च, तो च किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उद्दन चारण। इतनी बात समझ में आई। और एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, शरद धन चंद्र, शरद धन चंद्र क्या आ रहा है, तय, तय को किस में बदलेंगे, च में बदलेंगे। क्यों, इसके बाद में क्या आ रहा है, चंद्र, तो क्या बनेगा, शरद चंद्र,
क्या बनेगा? शरद चंद्र। ठीक है, ये बन गया। और देख लो, और उदाहरण देख लो। उदन ज्वल, उदन ज्वल, क्या आ रहा है? जय, तो क्या बनेगा? जय ही बन जाएगा इसका भी। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है भाई, ये शुद्धि अशुद्धि में भी आता है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्या है? द्वित्व वर्ण है, तो ज्वल को बाहर निकाल लिया, ज्वल बाहर निकल गया। इसके बाद में क्या बचा? उज, उज, तो उज जय का किस में बदल जाएगा? तय में, तो क्या बन जाएगा? उत धन ज्वल। ठीक है, यह बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे अगले नियम की ओर बढ़ेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नियम समझ में आने चाहिए, नियम समझ में आ गया ना, तो फिर चाहे उदाहरण कोई भी हो, कैसा भी हो, आराम से कर लेंगे। नियम होना चाहिए, नियम आ जाए तो नियम के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं होती नियम के बाद। इसीलिए मैं नियम पे ज्यादा फोकस करता हूं। उदाहरण वगैरह अगर कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत, लेकिन वैसे उदाहरण भी खूब है। हम दो दो तीन तीन उदाहरण लिखते हैं एक वर्ण के। वैसे अगर उदाहरण ही करनी है तो उदाहरण तो चाहे करे जाओ, बहुत उदाहरण है, नहीं क्या? चलो ठीक है, अगला नियम जो भी है आपका वो डालेंगे, तो डाल दो। यदि यदि पदांत तय के बाद, तय के बाद क्या हो? है, 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 हो। यदि पदांत तय के बाद क्या हो? है हो। अगर पदांत तय के बाद में है हो, तो जैसे देखो कंडीशन क्या बनेगी? तय धन है, ये कंडीशन बनेगी ना, यही कंडीशन बनेगी ना, तय के बाद है। और है कैसा होना चाहिए? हल वाला है होना चाहिए। हल वाला नहीं भाई, हल वाला जरूरी नहीं है, हल है तो कोई सा भी हो, है तो कोई भी हो। यदि पदांत तय के बाद है हो, ठीक है, यदि पदांत तय के परे है हो, तो पदांत तय के स्थान पर, तो पदांत तय के स्थान पर, पदांत तय के स्थान पर है तथा तय के स्थान पर द तथा है के स्थान पर, के स्थान पर, है के स्थान पर उद्ध ध ध ध हो जाएगा, ध हो जाएगा। देखो मतलब कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है ये कंडीशन क्या है कि तय के परे क्या हो? है हो। ये तो या है हो, ये है हो, कोई सा भी है हो, मतलब मात्राओं वाला स्वर सहित भी है, हो सकता है। तो क्या होगा? तय का तो क्या बन जाएगा? तय का तो बन जाएगा द, और है का क्या बनेगा? है का बनेगा ध। तो देखो ये तो ध ऐसा बनेगा, ये ध ऐसा बनेगा। ठीक है, कंडीशन है ये क्या है? हमारा सूत्र है। ठीक है, इसी के ऊपर हम करेंगे। देखो जैसे जैसे उदाहरण देख लो, जैसे उत धन हार, उत धन हार, तय के बाद में क्या है? है, तो तय का क्या बनेगा?
द, ट का क्या बनेगा द, और है का क्या बनेगा ध, ध, और ध कौन सा बनेगा ध धन आर बनेगा। यहां पे आर बना, आर बना ना, आप जानते ही हो आर ही बच रहा है अंत में। तो देखो यही कर लेते हैं हम, ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बना लो इसको, उद्धार, ऐसे बनाओ, देखो इधर बनाओ, उद्धार बना, ये उद्धार बना, उद्धार बना या नहीं बना, उद्धार बना। अब इसको ऐसे नहीं करके ऐसे लिख देते हैं उद्धार को, उद्धार। ये चीज समझ में आई, आ गई होगी, मुझे लगता है कि ये चीज समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। उत धन हत, उत धन हत, उत धन हत। देखो तय का क्या बनेगा द, तय का तो क्या बनेगा द, है का क्या बनेगा ध, और अत बने, अथ बचेगा, अथ बचेगा ना लास्ट में। भाई स्वर अगर निकल जाएगा तो स्वर तो आप चढ़ाओगे ना, तो देखो कर लो, उद्धत, उद्धत, या उद्धत ऐसे भी बना सकते हो, उद्धत, उद्धत बन गया। यही चीज बननी चाहिए बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो उत तत् धन हित, देखो तत् धन हित, इधर लिख लो तत् धन हित, हित। तय का क्या बनेगा, तय का बनेगा द, आपको पता है, और इधर से है का क्या बनेगा ध, और बचा हमारे पास क्या इत, इत बचा, ठीक है। ये चीज बची, तो देखो बना लो तद धित, तद्धित बन गया, या फिर तद्धित, तद्धित ऐसा बनेगा। भाई बनाने हैं हमें, तो सिर्फ बनाने हैं। देखो तोड़ने का भी तरीका बता देता हूं, अब तोड़ने का देख लो, उद्धृत, 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 या फिर ये क्या कैसे बनेगा उद्धृत, धृत, उद्धृत, उद्धृत, ये चीज है ना उद्धृत, उद्धृत, ठीक है। अब देखो द, द के बाद में क्या आया ध। अब हम जानते हैं कि द और ध किसके बनते हैं, त और है के बनते हैं, त और है के बनते हैं। तो इनको त और है बना लो, त और है बना लिए, त और है बना लिए। तो देखो इनको त और है बनाएंगे तो क्या बनेगा उत धन हृत, हृत, उत धन हृत, उत धन हृत। देखो मात्राएं तो वैसे की वैसे ही चढ़ेंगी, देखो ये चेंज नहीं होगा, मात्राएं चेंज नहीं होगी। अगर किसी के ऊपर मात्रा लग रही है, किसी के ऊपर स्वर लग रहा है, तो स्वर तो वैसे का वैसे ही लगेगा ना भाई, अलग थोड़ी ना होगा। अलग होएगा तो फिर तो चेंज ही हो जाएगी, पूरी संधि ही चेंज हो जाएगी। तो स्वर में कोई फेरबदल नहीं करना, स्वर तो ज्यों का त्यों जैसा है ना वैसे का वैसा हमें लगा के छोड़ना है। देखो और उदाहरण देख लो, उद्धरण, उद्धरण, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धरण, उद्धरण। ध का क्या बनेगा, ध का है बनेगा, हम जानते हैं ध का क्या बनेगा है बनेगा, और द का क्या बनेगा तय, तय बनेगा, द का क्या बनेगा तय बनेगा। तो बना लो, देखो भाई उत धन हरण, उत धन हरण। कहां दिक्कत आ रही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है भाई। द और ध, त और है, द और ध, त और है, त और है, द और ध, त और है, द और ध। बस इतना ही चेंज करना है, और कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो पद्धति, पद्धति एक उदाहरण और ले लो, पद्धति,
या ऐसे बना दो पद्धति, पद्धति बन गया। दै किसका बनता है? तय का बनता है। और दै किसका बनता है का बनता है। बना लो पद पत धन हति, पद्धति, पत धन हति बराबर पद्धति। भाई बहुत ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम, किसी में भी इसमें, इस चीज में तो मुझे लगता है कि इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस नियम में बहुत इजी नियम है, सबसे ज्यादा इजी नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। नियम नंबर 5, यदि पदांत तय के परे स हो, यदि पदांत तय के परे स हो तो तय का तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, और स का क्या हो जाएगा? छ, चच्छ बनेगा। क्या बनेगा? चच्छ। देखो मैं बताता हूं, यदि पदांत तय के परे, तय के परे क्या हो? स हो। क्या होगा? स। यदि पदांत तय के परे स हो, इनको दोनों को सिंगल उद्धरण चिन्ह में, यानी कि इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद कर दो। ठीक है, यदि पदांत तय के परे स हो, ठीक है, क्या होना चाहिए? तय के परे स होना चाहिए। ठीक है, देखो ये वही चीज है, स कैसा भी हो सकता है, स्वर सहित भी हो सकता है और स्वर रहित भी हो सकता है, स कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर पदांत, यदि पदांत तय के परे स हो तो तय के स्थान पर, तय के स्थान पर क्या होगा? तय के स्थान पर तो च, च, और स के स्थान पर स के स्थान पर छ, छ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लो कुछ, जैसे, नहीं सबसे पहले तो इसका देखो बनाते हैं हम फॉर्मूला। क्या बोल रहा है? तय के परे क्या हो? स हो। कौन सा? तालव्य से। तो तय का तो क्या बनेगा? च बनेगा, और स का क्या बनेगा? छ बनेगा, चच्छ बनेगा। कंडीशन नंबर 2 जो हमारी होती है वो क्या होती है? वापस जैसे तोड़ते हैं ना, तो हाँ देखो हम तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना। फिर देखो च का तो क्या बना देंगे? चच्छ, चच्छ होना चाहिए। देखो ऐसे होगा ना, चच्छ, चच्छ होगा ना, तो क्या बनाएंगे हम? च का तो बनाएंगे त, और छ का क्या बनाएंगे? स, तोड़ते वक्त। ठीक है, स ये बनाएंगे। अब समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये तो जोड़ने का नियम है, ये तोड़ने का नियम है। ठीक है, ये तो क्या है? जोड़ने का नियम, और ये क्या है? तोड़ने का नियम भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। उत दन श्रृंखल,
जैसे जैसे अब देखो, जैसे उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल। अब देखो श्रृंखल, अब देखो स है इसमें, अब ये श्रृंखल को कैसे लिख सकते हैं? स रिंग खल, श्रृंखल। ठीक है, तो स है ना, तो तय का क्या बनेगा? द बनेगा। तय का क्या बनेगा? च, सॉरी द नहीं च। और स का क्या बनेगा? स का बनेगा छ। तो उच्छृंखल बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा? उच्च श्रृंखल, उच्छृंखल। बना या नहीं बना भाई, इतना बताओ मुझे। देखो और दूसरा उदाहरण ले लो, और दूसरा उदाहरण देखते हैं। श्रीमत शरत चंद्र, श्रीमत धन शरत धन चंद्र, श्रीमत धन शरत धन चंद्र। तय, तय का क्या बनेगा? देखो च बनेगा। स का क्या बनेगा? छ बनेगा। ठीक है, और देखो ये तय है, ये क्या है? तय है। तो तय का क्या बनेगा? तय का क्या बनेगा मुझे बता दो। तय के बाद में अगर च आता है तो क्या बनता है? तय के च का च ही बनता है। क्यों क्यों बनेगा भाई च? अभी थोड़ी देर पहले हम नियम पढ़ के आए थे, द लजन डटच। तय के बाद में द ल ज न ड ट च, इनमें से कोई वर्ण हो तो इसी वर्ण का बन जाएगा, द्वितो वर्ण हो जाएंगे। और ये च तो है ही। देखो कैसे बनेगा? श्री मच, श्री मच यहां तक बना। रचंद्र, श्री मच्छर, श्री मच्छर, श्री मच्छर चरण, श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र। बना या नहीं बना? यही शुद्ध है, यही शुद्ध है। ऐसे ही बनते हैं शब्द। ठीक है, उत धन शिष्ट देख लो, और देख लो। उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट। अच्छा, ये दो नियम काम करके तब कंफ्यूज हो रहे हो ना? नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो नियम काम करके तो दो बनेंगे। श्री मच्छर बन जाएगा इससे तो। कंफ्यूज मत हो भाई। च और क्या बनाना है? छ बनाना है। से का बना दिया। इधर क्या बचा? इष्ट बच रहा है ना? इष्ट। देखो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट बना। श्रीमच्छरण चंद्र, श्रीमच्छर चंद्र, श्रीमच्छर चंद्र। ठीक है, उच्छिष्ट बन गया। इसके बाद में और आगे बढ़ लो। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। चच आ रहा है, क्या आ रहा है? चच। तो च का क्या बना देंगे हम? च का क्या बना देंगे? देखो ये देखो, च का क्या बनाएंगे? त। और स का क्या बनाएंगे? छ का क्या बनाएंगे? से। त बना दो, और इस छ का क्या बना दो? स बना दो, और इधर क्या लिख दो? आस्त्र। सही है ना? गलत तो नहीं कर रहा? तो सत धन
शास्त्र, और इसको अगर जोड़ते हैं ना सच्छास्त्र बनता है, सच शास्त्र नहीं बनता, सच्छास्त्र बनता है। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ लो, उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो च का क्या बनाएंगे, च का बना देंगे तय, और इसका छ का क्या बना देंगे स, बना दिया। अब देखो उत धन श्वास, उत धन श्वास। भाई ये उच्छ्वास ऐसे बनेगा, देखो मैं थोड़ी गलती कर गया, तो उच्छ्वास ऐसे बनेगा। ठीक है, उद्धन श्वास। ठीक है, इसके बाद में श्रीमत शंकराचार्य, ये और बना लो एक बार, श्रीमत शंकराचार्य। च का क्या बनाना है, च का क्या बनाना, ये दोनों आ रहे हैं ना, तो तय, और छ का क्या बनाना है स, अंकराचार्य। ठीक है, यहां पे भी देखो शंकर धन आचार्य बन रहा है, शंकराचार्य। तो श्रीमत धन शंकराचार्य, और शंकराचार्य में भी शंकर धन आचार्य, शंकराचार्य दीर्घ हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना हमें, है ना, आराम से करना है। इसके बाद में और देख लो, एक उदाहरण और देख लो, तच्छ, चच, तो क्या बनेगा तय, और इधर क्या बनेगा स, और इधर क्या बचेगा यू, और इधर क्या बच रहा है तय, तो क्या बनेगा तत् धन शिव, तत्शिव। इसके बाद में एक उदाहरण और देख रहे हो क्या, उत धन श्वसन, उत धन श्वसन, श्वसन, उद्धन श्वसन। तय का क्या बनेगा, तय का तो क्या बनेगा च, और इसका क्या बनेगा स का छ, तो क्या बनेगा उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। ठीक है, इतना बना लो, बहुत है, काफी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट अब लेना भाई, उच्छ्वसन। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। यदि पदांत द के परे, देखो पूरा लिखवाऊंगा भाई मैं, ये उदाहरण, ये नियम है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। क्या है, यदि पदांत वो तय के परे, के परे, यदि पदांत तय के परे क से प त क क से प त
क से प त, क से प त, थ ख फ, थ ख और फ। क से प त थ ख फ। देखो सबसे मेन बात ये क्या है कि क के बाद में ख, से तो है ही, प फ त थ। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि पदांत त के परे क ख त थ क ख त थ प फ प फ और स, क ख त थ प फ और स, सारे के सारे ये दंत्य वर्ण है ना। क ख त थ प फ और स में से कोई एक वर्ण हो तो, में से कोई एक वर्ण हो तो कैसे तथा फ फ स में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत द, अरे भाई द है ये, माफ कीजिएगा यार, तय क्यों लिख रहा हूं मैं, हो तो वर्ण हो तो पदांत द, द ही तो है, द के स्थान पर पदांत द के स्थान पर, कैसे तथा में से कोई एक वर्ण हो तो पदांत द के स्थान पर तय हो जाएगा। द के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, तय हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इसको, जो ये फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो कैसे, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है इसको बताता हूं मैं आपको। यदि पद के अंत में क्या हो, द हो, क्या हो, द के बाद में तथ है, नहीं क ख, पहले क ख लिखो, क ख, ठीक है, ये शॉर्ट पड़ेगा ना, त थ प फ और स में से कोई भी एक वर्ण हो तो पदांत द के स्थान पर, द के स्थान पर तय हो जाएगा। इनमें से अगर कोई भी वर्ण हो तो तय हो जाएगा, ये कह रहा है ये नियम हमारा, ठीक है। और ये नियम बहुत ही अच्छा वाला नियम है, ठीक है, ये है हमारा नियम, ये है हमारा सूत्र, ठीक है। अब देखो इसके उदाहरण करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे इधर से कर लो, जैसे उद धन कल, उद धन कल, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना, तो तय के द के स्थान पर क्या होगा, तय होगा, कर लो, तय कर दो, उत्कल, 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 उत्कल। उसके बाद में देखो उद धन कीर्ण, इधर कर लो, उद धन कीर्ण, कीर्ण, तय के स्थान पर क्या होगा, द के स्थान पर क्या होगा, तय होगा, क्या बनेगा, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण। काफी है ये दो उदाहरण उत के, ठीक है। उसके बाद में क से शरत धन साहित्य, शरत क्या, देखो इधर कर लो, शरद धन साहित्य, साहित्य, तो इसका क्या बनेगा, द का तय बनेगा, बना लो, तय बना लो, शरद साहित्य, शरद
साहित्य, साहित्य। ठीक है, ये तीन चीज हो गए। देखो, संसद धन सदस्य, संसद धन सदस्य। तय का क्या बनेगा, तय बना लो, संसद सदस्य, संसद, संसद सदस्य। ठीक है, ऐसे बनेंगे। उसके बाद में देख लो, उद्धन प्रेरण, उद्धन प्रेरण, प्रेरण। तय का क्या बनेगा, तय, तो क्या बन जाएगा, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। ठीक है, और ले लो एक उदाहरण, पैकाई, सद धन परिणाम, सद धन परिणाम, सद धन परिणाम। दय का क्या बनेगा, तय, तो क्या बनेगा, सत परिणाम, सत परिणाम। ठीक है, और बना लो, और इधर ऊपर बना लेते हैं। दय का हो गया, कै का हो गया, कै का हो गया, किसका, कै का हो गया, एक तो एक सै का हो गया, है ना, कै और सै और पै। और अब इसके बाद में क्या बचा, तय बच, सै हो गया, पै हो गया, तय हो गया, पै हो गया ना। पै के बाद में क्या, थ, तय बना लो पहले, उद धन तप्त, उद धन तप्त, तय ही बन जाएगा, उत्तप्त, उत्तप्त, उत्तप्त। ठीक है, उसके बाद में उत का ही और बना लो, उद धन ताल, उद धन ताल, उत्ताल। तय का क्या बनेगा, दय का क्या बनेगा, तय, ये तय तय याद हो रहा है, उत्ताल। अब थ का बना लो, एक थ का भी होना चाहिए ना, उद धन स्थिति, उद धन स्थिति। तय का क्या बनेगा, दय का तय, उत्थिति, उत्थिति। ठीक है, अरे उत्थित, उत्धन स्थित, उत्थित, स्थिति नहीं, उत्थित। ठीक है, उत्थित। उसके बाद में थ का और है क्या, ख का है, थ का और है ना, उद्धन थान, उद धन थान। तय बना लो, उत्थान, उत्थान। और बना लो, और थ का भी हो गया, फैका, फैका है क्या कोई इसमें, कोई फैका नहीं है, खनन बना लो ना, उद्धन खनन, उद्धन खनन। तय का क्या बनेगा, दय का क्या बनेगा, तय, क्या बनेगा, उत्खनन। उसके बाद में एक फैका भी देख लो, कोई है तो, फैका है क्या, फैका बता यार कोई, उद्धन फूलन, उद्धन फूलन। तय बनेगा, क्या बन जाएगा, उत्फुल्लन। भाई बन गए ना। देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे अगले नियम की ओर।
ठीक है। अब देखो आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको देखो एक चीज लिखवाता हूं, वो विशेष करके नोट करके आप लिख लो। मैं देखो बोल के लिखवाऊंगा, वैसे इस पे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। यदि शब्द के मध्य, बोल के नहीं यार, लिखवा ही देता हूं ना। विशेष करके लिख लोगे, ठीक है भाई। विशेष करके क्या लिखोगे, लिखो इधर से, यदि शब्द के मध्य, यदि शब्द के मध्य हलंत त के साथ, यदि शब्द के मध्य, ये ले लो, हलंत त के साथ, के साथ, ऐसे लिखना भाई, ठीक है। यदि शब्द के मध्य हलंत त के साथ कैसे पैथ है, पैथ है, तथ है, कै ख त थ प फ से में से, ये क ख त थ प फ और स, क ख त थ प फ स में से, में से क ख त थ प फ स में से कोई एक वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय, कोई एक वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय, करते समय इनमें से कोई एक वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय त के स्थान पर हलंत द करना है। करते समय त के स्थान पर हलंत द, ये द, हलंत द करना है। ये चीज समझ में आ गई, मैं समझा दूंगा अगर नहीं आई तो, ठीक है। हलंत द करना है। ऐसा करने पर शब्द का उद तद सद के साथ, ऐसा करने पर शब्द का उद तद और सद, उद तद और सद के साथ संधि विच्छेद हो जाएगा, के साथ संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसा करने पर उद तद या सद के साथ में संधि विच्छेद हो जाएगा तथा उस शब्द में यदि उपसर्ग होंगे, यही उपसर्ग होंगे, मतलब क्या है, ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा तथा उस शब्द में यही उपसर्ग होंगे, तथा उस शब्द में यही उपसर्ग होंगे।
समझ रहे हो? ये उपसर्ग निकालने की बात बता रहा हूं कि उपसर्ग कैसे निकलते हैं, ठीक है। ये ही उपसर्ग होंगे, अर्थात इनमें से ही कोई एक उपसर्ग होगा, अर्थात इनमें से ही कोई एक उपसर्ग होगा। ये उपसर्ग निकालने की बात हो रही है। यदि हलंत तय के साथ में क ख तथा प फ में से कोई एक वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय तय के स्थान पर द हलंत द का करना है। ऐसा करने पर उद तद सद के साथ में संधि विच्छेद हो जाएगा तथा उस शब्द में उपसर्ग यही उपसर्ग होंगे, अर्थात इनमें से कोई एक उपसर्ग होगा। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण देखो, कुछ इसके उदाहरण देखेंगे तो करेंगे उत्कल, उत्कल अभी करके गए हैं हम, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करना है। देखो संधि विच्छेद करने का नियम भी बता दिया, साथ में इसके जो ये उपसर्ग निकल के आएंगे वो उपसर्ग भी बता रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, तय शब्द के मध्य में हलंत तय। अब देखो हलंत तय आया शब्द के मध्य में के साथ क ख तथा प फ में से कोई एक वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। इनमें से कोई एक वर्ण आया तो देखो क्या होगा, करते संधि विच्छेद करते समय तय के स्थान पर द करेंगे, तय के स्थान पर द कर दो, इसके स्थान पर क्या कर दो, द कर दो, ये कर दिया द, ठीक है। ऐसा करने से इधर क्या बचेगा, कल बचेगा और इधर क्या बचेगा, ऊ बचेगा, ठीक है। ये बचेगा ना हमारे पास, ये बच रहा है हमारे पास, माफ कीजिएगा, ये लो, ठीक है, ये बच रहा है हमारे पास। तो क्या बनाएंगे इसको, उद धन कल, ये बना, यही बनेगा ना, ये बना या नहीं बना, ये बना। तो इसमें क्या उपसर्ग कौन सा होगा, उद उपसर्ग होगा, ठीक है। यही चीज ये बताना चाह रहा है। और देख लो दूसरा उदाहरण देख लो, उत धन सव, उत सव, उत्सव, क्या आ रहा है, से आ रहा है, तय, तय के बाद में क्या आ रहा है, से, तो तय का क्या बनाएंगे, तय का बनाएंगे द, और इधर क्या बचेगा, सब, इधर क्या बचेगा, ऊ बचेगा। तो क्या इसको कंप्लीट कर लो, उद धन सब, उद धन सब, उत्सव, ठीक है। देखो और देख लो, तत्सम, तय का क्या बनाना है, द बनाना है। इधर क्या बच रहा है, सम बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, तय बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है। तो इसको कर लो पूरा, तत् धन सम, उद उद तद, ठीक है, उद तद, ठीक है। अब सद और बच रहा है, सद वाला और मैं बता देता हूं, सत परिणाम, सत परिणाम, प आ रहा है, प आ रहा है, दिन में से ही है, तय का क्या बनाएंगे, द, तो क्या बनेगा, इधर क्या बच रहा है, परिणाम, इधर क्या बच रहा है, परिणाम, और इधर क्या बच रहा है, स बच रहा है। तो इसको कंप्लीट कर लो, सद धन परिणाम। अब मुझे बताओ ये चीज आपको समझ में आई है नहीं आई, आई होगी यार, ये तो बहुत ज्यादा इजी चीज है, ये चीज तो समझ में नहीं आएगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और देख लो, उत्पल, उत्पल, तय का क्या बनाना है, द, इधर क्या बच रहा है, पल बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, ऊ बच रहा है। तो क्या बनाएंगे, उद, उद धन पल। बनाया नहीं बना, मुझे तो इतना बताओ, देखो समझ में आना चाहिए। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाए ना, तो उसकी कोई मतलब वो नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने ये कोशिश की आज, ये आपके लिए निकाल के लेके आया। मैंने सोचा यार ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है, तो फिर ये चीजें तो बढ़ती हैं, नियम ही है हमारा ये। देखो ये नियम नहीं है, ये विशेष है, विशेष करके डलवाया है मैंने। देखो इसमें कोई गलती तो नहीं है, इतना कन्फर्म है, कोई भी गलती नहीं है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो और देख लो, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण, तय का क्या बनाना है, तय का बनाना है द,
इधर क्या बच रहा है, ऊ बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, किरण बच रहा है। ठीक है, इसको जोड़ लो, उद किरण, मतलब उद धन किरण, माफ कीजिएगा, किरण, उद धन किरण। और देख लो, उत्थान, उत्थान। ठीक है, तय का क्या बनाना है, द बनाना है। इधर क्या बचा, थान बचा, इधर क्या बचा, ऊ बचा, तो क्या बनेगा, उद्धान, उद धन थान, उत्थान। ठीक है, इसके बाद में देख लो, और देख लो, उत्खनन, उत्खनन। तय का क्या बनेगा, तय का बनेगा द, इधर क्या बचा है, खनन, इधर क्या बचेगा, ऊ बच रहा है, तो क्या बनेगा, उद धन खनन, उद धन खनन। उसके बाद में और देख लो, एक उत धन फूलन, फूलन, उत धन फूल, उत फूल। तय का क्या बनाना है, द बनाना है, बना लो। ये क्या बच रहा है, फुल, इधर क्या बच रहा है, ऊ बच रहा है, इधर क्या बनेगा, उद धन फुल। भाई ये चीज समझ में है या नहीं समझ में, इतना बता दो। देखो, आपकी सफलता मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मेरा ये भी चीज समझ के चलो कि मेरी कोशिश है कि आपको अच्छा सा समझ में आए, क्योंकि मैं स्ट्रगलर हूं तो आप भी स्ट्रगलर हो, आप स्ट्रगलर हो तो मैं भी स्ट्रगलर हूं। मैं जानता हूं, मैंने ये चीजें भुगती हैं। अगर कोई अच्छा चीज नहीं मिलती है ना, तो हम ऐसे तड़पते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कोशिश हर इंसान करता है, और मैंने इतनी कोशिश की है सिर्फ इस चीज को निकालने के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। और आपसे सिर्फ निवेदन है कि मेरे भाई हाथ जोड़ के चैनल को लाइक करवाओ, शेयर करवाओ और सब्सक्राइब करवाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक कमेंट डाला करो यार, कमेंट तो किया करो, एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक, क्या सिर्फ वीडियो है उसके ऊपर मोटिवेशन देता है। लोग देखते हैं यार उस चीज को, इतना तो समझो आप। चलो कोई बात नहीं, जैसा आप करोगे वैसा मुझे मंजूर है। और इसी के साथ में हम इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे वाली कक्षा में एक विशेष और बच रहा है, जो लेजेंड टच वाला जो मैंने नियम बताया था उसके ऊपर का है। ठीक है, उसको करेंगे। उसके बाद में अगले वाले नियम की ओर बढ़ेंगे, और वो नियम होने के बाद में जैसे व्यंजन संधि हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम विसर्ग संधि की ओर जैसे ही जाएंगे तो विसर्ग संधि को भी जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। मेरे हिसाब से जो व्यंजन संधि की है ना, ये 2 कक्षाएं और होंगी, 2 कक्षाएं होंगी या एक होंगी। एक कक्षा होती है या तो अगली कक्षा में समाप्त हो जाती है, या फिर इसके बाद में एक कक्षा और होगी। वो तो शायद मेरे हिसाब से कक्षा होगी या नहीं होगी कि पूरी, जैसे ऐसे मान लो कि विसर्ग संधि स्टार्ट ही हो जाएगी शायद, तक जहाँ तक हो सकता है। ठीक है, संधि के बाद में हम समास करने की कोशिश करेंगे, और जितना जल्दी हो सके मैं इस सिलेबस को खींचना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहिएगा इसी चैनल के साथ में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छा से अच्छा और अच्छी से अच्छी चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।